ब्रैकेट में करके लगा रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा? एक और एग्जांपल है K2, और बेटा ये ना सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। जैसे ये हो गया पोटाशियम, डाइट्राई नहीं, ये क्रॉस में चार्ज कोई, टेट्रा क्लोरिडो पैलेडियम, पैलेडेट बनेगा बेटा, चार्ज आ जाएगा इस पे 2 प्लस का 2। बात यही है सिंपल सी कि इसमें क्या क्या चीज रखी हुई है वो आपने ध्यान रखनी है। जैसे ये काउंटर आयन, ये सेंट्रल मेटल आयन, ये लिगेंड, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, या हम कह सकते हैं कि कितने वो लिगेंड हैं, जितने लिगेंड का नंबर क्या है, ये वो चीज़ है। इन सब चीज़ों को ही याद रखने से बेटा बात बनेगी, अदरवाइज आपको कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाएगा। नेक्स्ट इसी में ही आ जाता है बेटा अब हमारा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, 2 तरह से क्वेश्चन आता है बेटा नोमेनक्लेचर में। एक तो आपको कॉम्प्लेक्स ये वाली फॉर्म दे दी जाएगी, आपको ये नाम लिखना है। दूसरा आपको नाम दे दिया जाएगा और आपको कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपको नाम दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि अब इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कैसे बनाएंगे वो बात। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल। मैं बोर्ड पे बेटा पहले लिख रही हूँ सभी एग्जाम्पल, फिर उसको 1 बाय 1 हम ट्राई करेंगे एंड इट्स वेरी सिंपल, ये कोई मुश्किल नहीं है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल टेट्रा एमिन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये हो गया। सेकेंड है आपका पोटाशियम टेट्रा साइनो निकलेट 2। थर्ड है आपका ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। नेक्स्ट एमिन ब्रोमीडो क्लोरिडो नाइट्राइडो एंड प्लेटिनेट। नेक्स्ट डाई क्लोरिडो बिस 1 इथेन 1,2 डाई एमिन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। 6 है आयरन 3 हेक्सा साइनो फेरेट 2। ये है बेटा, these are the some of the example related with this. We have to write the structure of this compound on the basis of this naming, कि इन नेमिंग के बेस पर हमने इनके स्ट्रक्चर्स लिखने बेटा, ये बात याद रखना। तो इनके स्ट्रक्चर्स हम कैसे रखेंगे ये चीज़ अब मैं आपको करवा रही। तो लेट्स डू दीज एग्जाम्पल 1 बाय 1। देखो बेटा सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका टेट्रा एमिन। ध्यान दीजिए, टेट्रा का मतलब
4 क्या है, एमिन, एमिन का मतलब अमोनिया। जो जो चीजें पढ़ रहे हो वो लिखते जाइए। डाई एक्वा, डाई एक्वा का मतलब 2 वाटर। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले एक्वा यहाँ लिख दोगे या एमिन यहाँ लिख दोगे फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा जब हम इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। टेट्राएमिन, डाई एक्वा, कोबाल्ट, मेटल को यहाँ रखना है, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसके बाद उसका चार्ज दे दिया ना बेटा, कोबाल्ट 3, ये 3, यहाँ क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है -1। आप कभी भी फॉर्मूला लिखते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2 3 करके तो लिखते हो, ऐसे तो नहीं लिखते ना। Al3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। इन अ सिमिलर वे बेटा ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया हमारा +3, ये -1। क्रॉस में लेके जाओगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CONH3 H2O Cl3। गॉट इट बेटा। क्या किया, ओवरऑल चार्ज लिख के उसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करना है टू मेक द कंपाउंड न्यूट्रल। याद रखना बेटा कि कंपाउंड को न्यूट्रल करना है तो उसका ओवरऑल चार्ज हमने क्रॉस में करके लिखना है। इसी तरह से पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, पोटेशियम हो गया K पॉजिटिव, टेट्रासाइनो, अब ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स बाहर हो गया क्योंकि बेटा इसमें गैप दिखाई देगा आपको कैटायन और एनायन में। टेट्रासाइनो यानी 4Cn, निकलेट यानी निकल, निकल पे कितना दे दिया +2, ये -1, +2 और -1 कितना हो गया बेटा -4 हो गया ये, और ये आ गया आपका -2, तो ये क्रॉस में जाके क्या हो जाएगा, ये क्रॉस K2 बन जाएगा। नेक्स्ट ट्रिस इथेन 1 डायमीन, इथेन 1 डायमीन को En की थ्राइस लिखेंगे। क्रोमियम यानी Cr3, 3 है बेटा, यहाँ Cl 1 ये 0 है यानी ये भी प्लस का 3 हो जाएगा। ओवरऑल की बात करें क्रॉस में ले गए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3। हम 1 ज्यादातर लिखते नहीं, क्लियर है कि हम ज्यादातर 1 लिखते नहीं है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन नाम आएगा इसी तरीके से। नेक्स्ट है एमिन यानी NH3, ब्रोमिडो Br, क्लोरिडो Cl, नाइट्राइटो N। बेटा इसका मतलब ये होता है कि NO2 ग्रुप से जुड़ा है, वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बना हुआ है उस कॉम्प्लेक्स का। NO2 N का मतलब है कि नाइट्रोजन से बॉन्ड बना है। अगर वो लिखा होता लाइक NO2O, इसका मतलब वो O से बॉन्ड बना रहा है। ये छोटी छोटी बातें जो आपने याद रखनी है कि यहाँ पे अगर NO2 से बॉन्ड बना हुआ है तो इसका रीजन यही है कि ये N से बॉन्ड बना हुआ है, N है, नाइट्राइटो N यानी नाइट्रोजन से बॉन्ड बना है। प्लेटिनेट यानी प्लेटिनम 2 प्लस का 2, अब ये प्लेटिनेट है, कोई आगे कैटायन नहीं दे रखा यानी ये आयन की फॉर्म में है, तो ये प्लेटिनम 2, ये 0, ये -1, ये -1 0, ये -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया बेटा -1। ओवरऑल चार्ज क्या हो गया -का। तो बेटा ये आयनिक फॉर्म में है, आगे कैटायन नहीं दे रखा ना, तो एमिन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्राइटो, प्लेटिनेट -1, ओवरऑल ये कैटायन दे रहा है वो आपको। नेक्स्ट है बेटा डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो यानी Cl2, बिस का मतलब इथेन डायमीन की 2, प्लेटिनम का ये, और 4 नाइट्रेट है, प्लस का 4, ये माइनस का 2, -1 -2 प्लस का 4 -2 कितना हो गया +2, ये 0, ये प्लस का 2 यहाँ आ गया, और नाइट्रेट NO3 -1 होता है बेटा, क्रॉस में ले जाओ तो ये NO3 की ट्वाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NO3 की ट्वाइस। अब इधर देखो लास्ट ये वाला एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना बेटा, आयरन +3 ये दे रहा है, हेक्सासाइनो बेटा ये 2 आयन दे रहा है, हेक्सासाइनो Cn की 6, फेरेट Fe, ये है बेटा एक, ये है +2, ये -1 -6, ये -4, ओवरऑल -4 हो गया। क्रॉस में लेके जाओगे तो बेटा ये वाला बनेगा, Fe की 4, Fe Cn की 6, यहाँ पे थ्राइस, इस तरीके से ये फॉर्मूला फॉर्मेशन होगी। गॉट इट बेटा। ये तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए, आपको दिखाई नहीं दिया होगा। लेट्स सी दिस वन कि मैंने क्रॉस में लेके किया है बेटा, ये ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है,
Fe की 3 यानी Fe3 पॉजिटिव, हेक्सासाइनो Cn की 6, फेरेट यानी अगेन Fe है लेकिन इस पे +2 चार्ज है, +2 माइनस का 6 माइनस का 4 क्रॉस में लेके गए, Fe की 4 FeCN की 6, ये थ्राइस, ये बनेगा बेटा इसका फॉर्मूला. सो प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर and keep practicing.